अस्सलाम वालेकुम। मैं शमशेर जोशी सांगला हिल पाकिस्तान से। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे कि एक से ज़्यादा शादियाँ क्यों होती हैं। एक तो कोई भी ये नहीं चाहता कि मैं अपनी एक से ज़्यादा शादी करूं। ये कुंडली के मुताबिक ही होती है। यानी अगर कुंडली में, जन्म कुंडली में ये योग होगा तो फिर एक से दो शादियां होने के चांस बनते हैं। तो आया हम आपको आज ये बताने की कोशिश करते हैं। ये जन्म कुंडली है। जैसे जन्म कुंडली के 12 खाने होते हैं, 12 उनको घर बोलते हैं। हर घर जो होता है ये 30 डिग्री का होता है। और ये जो घर होता है या ये जो खाना होता है, इस खाने को नंबर 1 बोलते हैं। इस खाने में 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, 8 लिखा हो या कुछ भी लिखा हो, मगर इसको हम खाना नंबर 1 ही बोलेंगे। यानी पहला घर बोलेंगे, तालिया बोलेंगे, लगन बोलेंगे। जैसे इसमें नंबर 9 लिखा है तो ये जन्म कुंडली का पहला घर यानी तालिया या लगन होगा। ये दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। तो कुंडली के कुल 12 घर होते हैं। हर घर जो होता है इसके 30 डिग्री होती है, यानी 30 दर्जे होते हैं। तो 12 घरों के 360 दर्जे बनते हैं। तो बात शुरू करते हैं कि 2 शादियां होने के योग। जैसे कि ये आपके सामने एक कुंडली है। अगर कुंडली के 8वें घर का मालिक यानी 8वां घर बुर्ज सरतान है और उसका मालिक स्यारा कमर है। स्यारा कमर जो है अगर यानी 8वें घर का मालिक 7वें घर में पड़ा हो और 7वें घर का मालिक जो है ये अतारद है जो कि दूसरे घर में बैठा हुआ है। 8वें घर का मालिक 7वें घर में हो और 7वें घर का मालिक दूसरे घर में हो तो एक से ज़्यादा शादियां होने के चांस होते हैं। अगला योग हम बताते हैं कि जन्म कुंडली के 7वें घर में, जन्म कुंडली के 7वें घर में स्यारा ज़ोहरा हो, अतारद हो, शमश हो तो फिर भी 2 शादियां होने के चांस होते हैं। या फिर ऐसे लड़के जो होते हैं वो 2 या 3 लड़कियों की तरफ तवज्जो देते हैं या तल्लक होते हैं उनसे। पहले घर का मालिक कुंडली के 6ठे या 8वें घर में हो और कुंडली के 7वें घर का मालिक वो 6ठे घर में या 8वें घर में हो तो फिर भी 2 शादियां होने का योग बनता है। जो लड़का होता है, लड़के की कुंडली में 7वें घर को छोड़कर भी स्यारा वीनस जो होता है, ज़ोहरा जो होता है वो शादी का कारक होता है। और लड़की की कुंडली में 7वें घर को छोड़कर भी स्यारा मुश्तरी शादी का कारक होता है। तो स्यारा ज़ोहरा लड़के की कुंडली में अगर नीच का हो जाए, लड़के की कुंडली में स्यारा ज़ोहरा अगर नीच का हो जाए, बेशक वो किसी भी घर का मालिक हो ज़ोहरा, ये ज़रूरी नहीं कि वो 7वें घर का मालिक हो, नीच का हो जाए
या कुंडली के छठे घर में, आठवें घर में या 12वें घर में चला जाए, या वो दुश्मन के घर में चला जाए, या वो सूरज के साथ अस्त हो जाए, यानी जो सियारा सूरज के साथ लग जाता है वो गरूब हो जाता है, या वो केतु राहु के साथ लग जाए, या मरीख के साथ, शमश के साथ या जोहल के साथ अगर लग जाए तो फिर भी 2 से 3 या 4 शादियां होने के चांस होते हैं। आगे हम बात करते हैं कि अगर बुर्ज हमल की कुंडली हो तो लगन में, यानी इसको लगन बोलते हैं, खाना नंबर 1 लगन भी बोलते हैं, तालिया भी बोलते हैं, पहला घर भी बोलते हैं। बुर्ज हमल की अगर कुंडली हो तो बुर्ज हमल की कुंडली के 7वें घर में मरीख, शमश, जोहल, राहु हों और सियारा जोहरा जो है ये लगन में यानी खाना नंबर 1 में अगर होता है तो फिर भी 2 से 3 शादियां होने के योग होते हैं। कुंडली किसी भी घर की हो सकती है, बुर्ज सोर की, बुर्ज जोजा की, बुर्ज दिल्लू की, किसी भी लगन की कुंडली हो और कुंडली के दूसरे घर में, ये ज़रूरी नहीं कि ये मैंने बुर्ज हमल की कुंडली बनाई है तो आप गिनेंगे कि ये बुर्ज सोर बोल रहा है, यानी लगन की जो लगन है ये कोई भी हो सकता है, बुर्ज दिल्लू हो, जोजा हो, असद हो, मिजान, कोई भी बुर्ज हो और कुंडली के दूसरे घर में केतु, राहु, मरीख, जोहल, शमश हों तो फिर भी 1 से 2 या 3 शादियां, 4 शादियां होने के चांस होते हैं। अगली कुंडली की बात करते हैं। अगर बुर्ज सरतान की कुंडली हो, बुर्ज सरतान की कुंडली हो, शमश जो है दूसरे घर का मालिक होकर कुंडली के 8वें घर में पड़ा हो और सियारा जोहल जो 8वें और 7वें घर का मालिक है ये दूसरे घर में बैठा हो, यानी मेरी बात समझ में आ गई होगी कि जो 7वें घर का जद्दी का और दिल्लू का मालिक है ये सियारा जोहल है और बुर्ज असद जो है ये उसके दुश्मन का घर है, यानी दुश्मन के घर में चला गया 7वें घर का मालिक, और जो 5वां घर है ये शरीके हयात का 7वें से 8वां घर है, तो इसका मालिक शमश जो है ये भी अपने दुश्मन के घर बुर्ज दिल्लू में चला गया। तो अगर ऐसा चांस बनता है तो फिर भी 1 से 2 शादियां, 3 शादियां होने के चांस होते हैं। अगली कुंडली की बात करते हैं। जन्म कुंडली के 6ठे घर का मालिक, 8वें घर का मालिक और 12वें घर का मालिक, ये तीनों मालिक इकट्ठे होकर कुंडली के 7वें घर में अगर आ जाते हैं और 7वें घर का जो मालिक है ये कुंडली के 6ठे घर में, 8वें घर में या 12वें घर में चला जाता है तो फिर भी 1 से 2 या 3, 4 शादियां होने के योग होते हैं। सियारा जोहरा वीनस, वीनस मरीख, वीनस मरीख या जोहरा मुश्तरी एक साथ हों कुंडली के पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में या 10वें घर में एक साथ हैं और इनके साथ कोई मनहूस स्टार बैठा हो या इनको देख रहा हो तो फिर भी 2 से 3 शादियां होने के चांस होते हैं। तो इसी तरह जो लड़की होती है, औरत होती है, तो लड़की की कुंडली में सियारा मुश्तरी जो होता है
वो शादी का कारक होता है। ये जरूरी नहीं कि मुश्तरी 7वें घर का मालिक हो। मुश्तरी किसी भी घर का मालिक हो, अगर सियारा मुश्तरी नीच का हो जाए, दुश्मन के घर में चला जाए, या केतु राहु के साथ लग जाए, या शमश के साथ लग जाए, या कुंडली के 6, 8वें, 12वें घर में चला जाए, यानी मुश्तरी अगर कुंडली में खराब है, या मुश्तरी के ऊपर किसी दूसरे मनहूस सियारे की भी नजर जा रही है, तो फिर भी लड़की की कुंडली में 1 से 2 शादियां होने के चांस होते हैं, या फिर शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम होती है। तो इसी तरह दोस्तों और भी बहुत सारे मामलात होते हैं जिससे 2 शादियां होने के चांस होते हैं। जैसे कि नक्षत्र वगैरह भी चेक किए जाते हैं कि कौन सा स्टार किस नक्षत्र के ऊपर बैठा हुआ है। और इसके अलावा एक और चार्ट होता है जिसको D9 चार्ट बोलते हैं, उसको भी चेक किया जाता है। तो फिर जाके फैसला किया जाता है कि शादी 1 से 2 या 3 कैसे होती है। तो अगर आप भी अपने बारे में जानना चाहते हैं, या आपको कोई मसला ऐसा ही चल रहा है, तो फिर आप अपनी या तो चार्ट अगर आपके पास है तो अपना चार्ट चेक कर लें। अगर आपके पास अपना चार्ट नहीं है तो फिर आप अपना चार्ट बनवाकर ये जान सकते हैं कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में क्यों प्रॉब्लम आ रही है या क्यों मसला आ रहा है। दूसरी बात ये भी है कि अगर ये जो मैंने योग बताए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 1 से 2 शादी हो जाती है तो फिर इंसान को सुकून मिल जाता है। यानी जब 7वें घर का मालिक खराब हो जाता है, या 7वें घर में कोई मनहूस स्टार आ जाते हैं, तो फिर शादीशुदा ज़िंदगी में प्रॉब्लम होती है। वो शादी 1 हो, 2 हो या 3 हो, उसमें लगातार वो प्रॉब्लम चलती भी रहती है। कभी कभी ऐसे भी चांस बनते हैं। तो अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे दोस्तों इसको शेयर करो। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।